एक खाना बदोश इंसान रेगिस्तान में अपना रास्ता भटक गया। बिना दिशा के ज्ञान के वह इस उम्मीद में मीलों तक चलता रहा कि शायद उसका समूह या कोई जीवन का लक्षण मिल जाए। कुछ ही घंटों में प्यास के मारे उसका गला सूख गया, लेकिन वहाँ रेगिस्तान में विशाल टीलों, तपती रेत और कुछ कैक्टस के पौधों के अलावा कुछ भी नहीं था। धूल भरी आंधी ने उसके चेहरे और शरीर को ढकना शुरू कर दिया, जिससे उसकी हताशा और भी बढ़ गई। उसका गला और मुंह इतना सूख गए कि मुंह खुल भी नहीं पा रहा था, ना ही जीभ हिल पा रही थी। निराशा और हताशा बढ़ती जा रही थी और हर गुजरते लम्हे के साथ उसका शरीर कमज़ोर पड़ रहा था। फिर अचानक कमजोरी के एक कठिन क्षण में गहरी पीड़ा के कारण वह रुक गया, आगे नहीं बढ़ सका, उसी जगह फंस गया। अपने सूखे मुंह को चोट पहुंचाते हुए वह जोर से चिल्लाया। जहां तक उसकी आवाज़ की क्षमता थी वहां तक उसने उसे खींचा, उस उम्मीद में कि शायद कोई सुन ले और उसे बचा ले, लेकिन बदले में उसे सिर्फ रेतीली हवाओं की चुभने वाली आवाज़ सुनाई दी। जल्द ही वह गर्म रेत पर गिर गया और मौत से गले मिलने का बेसब्री से इंतजार करने लगा ताकि उसके दुखों का अंत हो। कुछ ही क्षण में वह अचेत हो गया। अचानक से भगवान उसके पास पहुँचे और उसके सिर के पास खड़े हो गए। उनकी उपस्थिति बहुत सुखदायक थी। घंटों की तकलीफ के बाद उसने थोड़ा सहज और प्रसन्न महसूस किया। भगवान ने उसकी ओर देखा और कहा, पुत्र जागो, उठो। अपने दुखों को भूलकर वह तुरंत ही उठ गया और आश्चर्य से भगवान की तरफ देखकर पूछा, क्या मैं मर गया भगवान? नहीं मेरे बच्चे, अभी तुम मर नहीं सकते, तुम्हारे पास 38 साल का जीवन और है, भगवान ने उत्तर दिया। लेकिन भगवान, बचने का कोई रास्ता भी तो नहीं है, यह साक्षात नरक है, मैं यहाँ एक दिन भी कैसे जीवित रहूँगा? उसने उत्सुकता से पूछा। भगवान मुस्कुराए और बोले, जियोगे पुत्र, जियोगे, बस आगे बढ़ते रहो और मैं वादा करता हूँ कि तुम मरोगे नहीं, अपनी मंजिल तक पहुँचोगे। लेकिन भगवान, इस बार उसके शब्दों को सुने बिना ही भगवान गायब हो गए। अचानक उसकी नींद खुल गई। क्या भगवान का साक्षात आना एक सपना था या परमेश्वर से वाकई में उसकी भेंट हुई थी? उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। बस चारों तरफ तपती रेत दिख रही थी, लेकिन अब वह अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ लड़ने के लिए तैयार था। उसे उम्मीद थी कि वह बच जाएगा। नाउम्मीदी का पर्दा हट चुका था। वह मीलों मील चलता रहा। जल्द ही जलती हुई गर्मी एक सर्द शाम में तब्दील हो गई। मौसम का बदलाव भी उसको राह से नहीं भटका सका, क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि उसकी मौत नहीं हो सकती। उसे 38 साल और जीना है। गहरे अंधेरे के बीच सुबह करीब 4 बजे उसे कुछ दूर प्रकाश की एक छोटी सी चमक दिखाई दी। उसका चेहरा खिल उठा और वह उस प्रकाश की ओर चलता रहा। जैसे ही भोर ने अंधेरे को भंग किया, वह एक सुंदर साफ पानी के किनारे पर पहुंच गया और उसने देखा बगल में ही एक तंबू था जिसमें कुछ लोग का समूह ठहरा हुआ था और आराम कर रहा था। उसने झील से कुछ पानी पिया और शायद आराम के कारण गिरकर बेहोश हो गया। वहां आराम कर रहे लोगों ने उसे संभाल लिया। उसने उस कठिन समय का सामना कैसे किया, कैसे वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाया? कौन था उसकी सफलता के पीछे? भगवान, प्रकृति, किस्मत या प्रतिबद्धता या आशा थी? आशा ही इस दुनिया की एकमात्र ऐसी भावना है जो एक इंसान की किस्मत को भी बदल सकती है। जीवन में सब कुछ खो देना, लेकिन आशा का दामन मत छोड़ना और कर्म करते रहना। सुबह होगी, जरूर होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को कर दें लाइक और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।